रात का वक्त था। हमीरपुर की एक सुनसान सड़क पर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। कुछ राहगीर अपने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनके कदम जैसे जमीन पर आ गए। घास के बीच पड़ा एक शरीर, एक युवती की लाश, नग्न हालत में, और चेहरे पर ऐसी चोटें जिन्हें देखकर समझ आ रहा था कि मौत बहुत दर्दनाक रही होगी। उधर कुछ किलोमीटर दूर एक दारोगा अपनी गाड़ी में बिल्कुल शांत बैठा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा स्थिर, मगर आंखों में एक खामोश डर, एक बेचैनी, एक जो वो सिर्फ वही जानता था। ये कहानी किरण सिंह, एक साधारण सी लड़की की है जो दो लोगों पर भरोसा करती है और दोनों ही उसे मौत की तरफ धकेल देते हैं। एक पति जो मारता था, एक दारोगा जो प्यार का नाटक करता था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये धोखे, वासना, लालच और पुलिस की वर्दी के पीछे छिपे शैतान की कहानी है। किरण सिंह करवाई थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बिल्कुल साधारण सी लड़की। उसकी शादी विनोद नाम के सीआरपीएफ जवान से होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर कुछ महीनों बाद घर का माहौल जहन्नुम बन गया। विनोद अक्सर शराब पीकर मारपीट करता, दहेज की मांग बढ़ती जाती। 5 लाख लेकर आओ, एक ब्रेजा गाड़ी दिलवाओ। और जब किरण रोती, गुहार लगाती, तो जवाब मिलता, पैसे नहीं लाओगी तो घर में रहने का हक भी नहीं है। पिटाई बढ़ती गई, गालियां बढ़ती गई, किरण की सहनशीलता कम होती चली गई। अंत में एक दिन वो टूटी हुई, रोती हुई थाने पहुंची, लेकिन पुलिस वाले कहते, फैमिली का मामला है, आपस में सुलझा लो। किरण वापस चली जाती, लेकिन उसके घर वालों ने हार नहीं मानी। पिता ने कहा कि इस बार कंप्लेंट होगी, चाहे जो हो जाए। और आखिरकार दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हो गया। किरण को लगता था कि अब मेरी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके केस का जांच अधिकारी उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है। 2023 बैच के एक तेज तर्रार दारोगा अंकित यादव, नया नया पोस्ट हुआ था महोबा, और फिर कार्रवाई थाने में। किरण के केस का आईओ बनाया गया। जांच के बहाने मुलाकातें शुरू हुई, कभी स्टेशन, कभी घर के बाहर, कभी मेडिकल करवाने ले जाते समय। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। फिर व्हाट्सएप चैट, फिर फोन कॉल, फिर एक दिन मुलाकात का बहाना कर अंकित ने उसे कॉफी पर बुलाया, और यही कॉफी एक नए रिश्ते की शुरुआत बनी। किरण अकेली थी, पति मारता था, घर वालों की कड़वाहट वो झेल चुकी थी। अंकित उसे अच्छा लगने लगा था, संवेदनशील लगा, मेरी स्थिति में समझता हूँ। ये सुनकर किरण को लगा यही सही आदमी है। कुछ ही हफ्तों में दोस्ती प्रेम में बदल गई। अंकित कुंवारा था, किरण अभी भी कानूनी रूप से विवाहित थी, लेकिन पति को वो छोड़ चुकी थी। किरण को लगने लगा था कि इस बार मुझे सही इंसान मिल गया है, अब जिंदगी समझ जाएगी। उसे नहीं पता था कि वो जिस पर भरोसा कर रही है वो उसके लिए पहले से ही सिर्फ टाइम पास था। अंकित ने इस रिश्ते को कभी गंभीरता से नहीं लिया, वो मजे ले रहा था। कॉफी, कॉल्स, चैट, डेट सब चल रहा था। पर जैसे ही किरण ने कहा, मुझे विनोद से तलाक लेकर तुमसे शादी करनी है, अंकित पीछे हटने लगा। उसकी सोच साफ थी, ये लड़की अपने पति को भी थाने में घसीट लाई है, कल को मुझे भी ले आएगी। किरण सीरियस हो चुकी थी, अंकित सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था। किरण दबाव डालती, मेरे पिता भी मान जाएंगे, बस तुम बोल दो कि शादी करोगे। अंकित घबरा जाता, झुंझलाहट बढ़ती चली गई। फोन कॉल्स पर बहस भी होने लगी, वो बचना चाहता था, ऐसा साफ दिख रहा था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, ये लड़की मेरे लिए अब खतरा बन गई है, और फिर उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो एक पुलिस वाले से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अंकित ने कहा, चलो कहीं घूमते हैं, बात क्लियर कर लेंगे। किरण खुश हो गई। उसे लगा शायद अंकित ने शादी के लिए हाँ कर दी है। 12 नवंबर की शाम दोनों गाड़ी में निकलते हैं। एक सुनसान रोड, ठंडी हवा और कार के अंदर बढ़ती बहस। किरण बोली कि अब बात खुलकर कर लो, तुम शादी करोगे या नहीं। अंकित ने कहा, तुम्हारे और मेरी जात अलग है, घर वाले नहीं मानेंगे। किरण चिल्लाई, सारा मजा लेते समय जात बात याद नहीं आई। अब शादी के बात पर जात बीच में आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि गाड़ी किनारे रुकनी पड़ गई। किरण रोती रही और अंकित चुपचाप गाड़ी में पीछे बैठ गया। वहां से उसने लोहे का रॉड निकाला, गाड़ी में वापस आया। किरण ने उसकी आंखों में एक अजीब चमक देखी, पर वो समझ नहीं पाई। और फिर अचानक 5-6 बार रॉड उसकी खोपड़ी पर ताबड़तोड़ पड़ता रहा। किरण चीखी तक नहीं, शायद दम निकल गया। कुछ मिनटों बाद सन्नाटा पसर गया। गाड़ी में सिर्फ अंकित की भारी सांसें चल रही थी और एक खून से लथपथ लाश पड़ी थी। अंकित उतर कर सामने आता है, उसने आसपास देखा, कोई था नहीं। और फिर शुरू हुआ उसका डरावना काम। किरण के कपड़े उतारे, मोबाइल, बैग, जेवर सब कुछ हटा लिया।
पहचान मिटाने की कोशिश की और लाश को सुनसान जगह पर फेंक दिया। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर ऐसे घर लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह गांव वालों ने लाश देखी, पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम हुआ। मौत लोहे की रॉड से सर में प्रहार, ये पहला शक था। पति विनोद पर दहेज का केस था, कोर्ट केस चल रहा था, सब कुछ मेल खा रहा था। लेकिन फिर जांच में एक नाम सामने आया, अंकित यादव। क्यों? क्योंकि उसके फोन की आखिरी लोकेशन डेड बॉडी वाली जगह पर निकली। आखिरी कॉल भी उसी का था। उसकी चैट में करीबियाँ दिख रही थी, काफ़ी करीबी वो लोग दिख रहे थे। कॉल डिटेल्स ने साफ कर दिया कि दोनों रिश्ते में थे, अब शक नहीं। सच धीरे-धीरे सामने आने लगा था। पुलिस ने दारोगा अंकित यादव को बुलाया। उसने कहा कि जांच अधिकारी था इसलिए बात होती थी, लेकिन कॉल डिटेल्स, लोकेशन, चैट ये सब कुछ उसके झूठ को काट रहे थे। कड़ाई से पूछताछ की गई तो अंकित टूट चुका था। अंत में उसने कबूल कर लिया कि मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। मैं डर रहा था कि कहीं ये मुझे फंसा न दे, इसलिए मैंने इसे मार दिया। बस इतनी सी बात है। शादी का डर। एक इंसान की जिंदगी खत्म। किरण की जिंदगी एक त्रासदी थी। पहले पति ने मारा पीटा, फिर दारोगा ने भरोसा जीतकर धोखा दिया और फिर उसकी जान ले ली। किरण को लगा था कि जब अच्छा जीवन शुरू होगा, लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से सिर्फ दर्द, धोखा और मौत लिखी थी। इस कहानी में दोषी दो नहीं, तीन हैं। विनोद, जिसने दहेज के लिए लड़की को मारा, पीटा, रुलाया, सताया। अंकित यादव, जो दरोगा था, जिसने भरोसा जीतकर फायदा उठाकर फिर बेरहमी से उसकी हत्या की। और हम सब, क्योंकि हमारा समाज आज भी महिलाओं को दहेज, डर, दबाव और धोखे में जीने पर मजबूर करता है। किरण की मौत सिर्फ हत्या नहीं है, एक सवाल भी है। कभी-कभी महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण ज़िंदगी कब मिलेगी? ये सवाल ज़रूर मन में आता है। अगर आपके भी आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।